मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है वेडनेसडे का, यानी बुधवार। आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ, बच्चे नहा रहे हैं, हस्बैंड यहीं पे सफाई कर रहे हैं हौदा की। ये जिसमें पानी भरा रहता है, काई सी लग गई ना हरी हरी, तो उसे वो साफ़ कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, वैसे भी मैं कह देती हूँ आप बैठे रहते कुछ ऐसे उठ पटांग काम किया करिए। बैठे बैठे हम ना फ्रेंड्स एकदम बोझिल से और बोरिंग से हो जाते हैं। हम खुद को ही बड़े बोझिल लगते हैं कि लगता है क्या हमने अपने सर में भार सा उठा के रखा है। जब हम काम करते रहते हैं ना, हमारे माइंड को, हमारे शरीर को कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो जब हम उसमें लगे रहते हैं तो हम अंदर से स्वस्थ रहते हैं, माइंड भी सही रहता है। तो मैं उन्हें कह देती हूँ कुछ एक्टिविटी करते रहिए घर में, मेरा ही हाथ बटा लीजिए। तो आज वो धुल रहे हैं हौदा, नहीं तो वैसे बैठे रहते हैं। देखिए भी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप जब काम नहीं करेंगे तो आपको खुद ऊब जैसी लगेगी। तो मैंने लगा दिया है पानी, यहाँ भर के रख दूँगी, थोड़ा सा बाल बना लूँगी, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। आप लोग बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। आप लोग पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, बस क्लिक करके चले जाओगे कुछ नहीं समझोगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी। सबसे पहले यहाँ तुलसी माँ को जल डालूँगी, सूर्यदेव जी को, भगवान को नहलाऊँगी। केला मेरा सूख गया है। जब दीदी के यहाँ गई थी, हस्बैंड घर में थे, बस 1 लोटा पानी डाल देते थे। इस गर्मी में 1 लोटा क्या होता है। तो तुलसी माँ भी सूख गई, केला भगवान भी, बृहस्पति देव भी सूख गए। उसके बाद वहाँ से आई, 2-4 दिन रुकी, फिर ननंद के यहाँ गई, वहाँ तो सभी लोग चले गए थे। 4-5 दिन पानी ही नहीं पड़ा। नहीं, कितनी हरी भरी तुलसी थी। कहते हैं ना, हर चीज़ की हमें केयर करनी पड़ती है। अगर हम ध्यान देते हैं तभी वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, इंसान हों, भगवान हो। भगवान को भी हम कभी अगर याद नहीं करेंगे तो उनसे हम कुछ मांगेंगे तो वो भी हमसे कह देंगे ना, तूने कब मुझे याद किया था, मांगते हुए आज याद कर रहा है क्या। तो इसलिए सबको समय समय पर याद कर लेना चाहिए, है ना। तो उधर मैंने पानी वानी डाल दिया है अच्छे से, और यहाँ भगवान को नहला दूँगी। इनको मैंने जो मतलब बिस्तर जो था ना इनका पीला पीला बिछा के रखा था मैंने, तो उसे निकाल लिया है। थोड़ा गंदा लग रहा था तो उसे धुल के डालूँगी। यहाँ मैंने पेपर ही बिछा दिया है पतला सा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः शिवाय। ओम श्री पार्वतीपतये नमः, गणेश पिता नमः, शंभुनाथा नमः, त्रिलोकीनाथा नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। घर की पूजा हो गई है, मंदिर आ गई हूँ, भोलेनाथ जी की पूजा करूँगी। यहाँ पे स्तुति भी करूँगी, स्तोत्र, तो आप भी सुनिए। ओम विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय कर्णावृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है भगवान जी की। क्या है, मक्खियाँ परेशान कर रही, वो बड़े वाले मधुमक्खी जो होती हैं, वो हल्का भी आप इधर उधर होगे तो खा जाएंगे। मतलब मंदिर में भी सेफ्टी से रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान के भक्त तो सभी हैं, इंसान, जानवर, जीव जंतु सब, तो इनके पास तो सब आएंगे ना। इसलिए सावधानी से पूजा मैंने कर ली है भोले की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। ये फ्रेंड्स क्या हालत हो गई। घर में पूजा करने के बाद मंदिर गई थी, यहाँ दीप बुझ गया है। आज फूल भी नहीं मिले थे, तो यूँ ही पूजा हो गई है। फूल मिलता ही नहीं है। सुबह सुबह आप उठ के जाओगे 3-4 बजे सुबह मॉर्निंग में, तब आपको फूल मिलेगा। तो इतनी रात के कौन उठता है, कौन जाता है। और किसी और के पेड़ में तोड़ने में भी डर लगता है। देखो कोई कह दे कि आप क्यों तोड़ ले जाते हो, तो अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं भगवान के लिए श्रद्धा हमारी मेन होनी चाहिए। किसी के बगीचे से हम फूल लेके आए, चुरा लें, कोई हमें कहे, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये आप व्यवस्था कर सकते हो, घर में अपने फूल लगा सकते हो, अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, और जहाँ अलाउ हो तोड़ना वहाँ तोड़ सकते हो। तो मैं नहीं रात को उठती हूँ, कौन तोड़ने जाएगा। बस जितना मेरे पास होता है अवेलेबल चीज़ें उतना मैं कर देती हूँ। मेन तो वो श्रद्धा के भूखे होते हैं प्रभु। मन से, दिल से अगर हम उनका नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो स्वीकार ही करते हैं।
वो ये कहते हैं कि आप मेहनत करिए, जैसे अपने लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हो, मतलब आप डेली वही नहीं खाते हो ना, आप चाहते हो कि एक दिन पनीर बना के खा ले, वैसे ही भगवान भी चाहते कि हमारे लिए भी कुछ खास करो, लेकिन उतना ही करो जिसमें आपको परेशानी ना हो। मतलब ना अपने लिए चुरा के खाओ, न मेरे लिए चुरा के लेके पूजा करो, है ना। ईमानदारी से ही ज़िंदगी जियो, भले थोड़ा कम रहे, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ईमानदारी से अगर हम चलते हैं तो भले जल्दी नहीं, देर में टाइम लगे, लेकिन मिलता फल ज़रूर है और अच्छा खासा मिलता है। इसलिए मुझे लगता है ईमानदारी सबसे बेस्ट है। और मैं इतनी उम्र मेरी हो गई है, मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, रियल में मेरा एक पॉइंट है, मैं किसी का ना करूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी का छीन के खाना नहीं चाहती। जितना मेरा हक है बस उतना ही काफ़ी है। और मुझसे रिलेटेड जो मेरे ख़ास लोग होते हैं, अगर वो ऐसा कभी कर भी लें तो मुझे उनसे तकलीफ़ हो जाती है, मतलब उनसे भी नफ़रत हो जाती है कि मेरा मानना है कि भले आप कम खाइए बट ईमानदारी का खाइए। ये मेरा नेचर है और मुझे लगता है सही है, ऐसा होना चाहिए। चलिए फिर बने रहिए। आप सबसे बात करते करते फिर किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैंने अरवी काट ली है, अरवी की भुजिया और रोटी बनाऊँगी सुबह सुबह। आज चावल बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, कोई भी नहीं खाना चाहता, तो मैं सिर्फ अपने लिए क्यों बनाऊँगी, अगर बनाना भी चाहूँगी तो शाम तक बना लूँगी। यहाँ पे अरवी को अच्छे से भून लूँगी, अजवाइन और प्याज लहसुन मिर्ची ये मैंने डाल दिया है, मसाले डाल दूँगी, हल्दी नमक, इसे अच्छे से भूनूँगी। इसकी भुजिया ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, बस अजवाइन ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादातर मैं अजवाइन ही बोल देती हूँ नॉर्मल भाषा में। नमक डाल दूँगी, वैसे पक गई है और इन सबको खाना दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी, भूख लगी हुई है। फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। आप सबके कमेंट का रिप्लाई भी मुझे करना है आज। इस कमेंट का रिप्लाई आप मैं ऐसे करूं कि ना करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर किसी चीज़ से कोई इंसान मतलब टेंशन में है, मान लो कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप नहीं उत्तर दे रहे हो, मैं परेशान हूँ, तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो कोई भी सवाल आपसे करे तो उसका आप जवाब दे दीजिए, देना चाहते हैं तो। अगर बहुत पर्सनल नहीं देना चाहते तो उनको बता दीजिए, मतलब ऐसे परेशान मत करिए, क्योंकि ये भी बहुत बेकार है। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ उड़ियाँ ऐसे ही रख दी थी, जब से आई हूँ ननद के यहाँ से, दीदी के यहाँ से, सब इधर उधर ही रखी हुई थी, कोई भी सामान सेफ जगह में नहीं था। तो कंगन चूड़ी सब अलग अलग रखूँगी, कंगन बाहर निकाल दूँगी, चूड़ियाँ इसमें डिब्बे में डाल दूँगी चूड़ीदान में, जिससे फूटे ना, क्योंकि इधर उधर रख दो तो फिर चूड़ी फूटने का बहुत डर रहता है। और साड़ियों के कलर का होता है तो सेफ्टी ज़रूरी होती है कि अगली बार जब फिर पहनेंगे तो फिर ख़रीदना पड़ेगा। तो वो कमेंट सिस्टर बोल रही थी, साधना दी आप मंथ के पूरे दिन पूजा करती हैं कि आप हमेशा पूजा रूटीन डाल देती हैं, तो मंथ के जितने दिन आप लोग नहीं करते हो मैं भी नहीं करती हूँ। होता है कभी कभार यूँ ही बोल देती हूँ कि पूजा हो गई है, क्या बताऊँ कि मैंने पूजा नहीं करी है, ये वो तो बोल देती हूँ, बच्चे घर में पूजा कर लेते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सब समझ जाया करिए, हर चीज़ पूछने की बात नहीं होती, फिर भी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है। ये देखिए चूड़ी पूरी मैंने भर के रख दी है डिब्बे में। और कुछ चीज़ें ना हमें समझ जानी चाहिए, हर बात पूछा नहीं जाता। ये देखिए चूड़ियाँ सेफ रख दूँगी। उसके बाद फिर से अभी 11:30-12 बजने वाले हैं। हर्ष टीवी देख रहा है, मैं यहाँ कुंदरू ले आई हूँ, डिब्बे वो भगोने में रखा हुआ है, इसको धुल ली हूँ। अब कट करके फिर सब्जी रोटी बनाऊँगी। तो इस समय गर्मी में ना सबसे बड़ा और मेहनत का काम मुझे यही लगता है खाना बनाना। किचन में जाती हूँ ना तो लगता है हे भगवान कितनी जल्दी यहाँ से निकलूँ। अभी 10 दिन से हम लोगों की तरफ गर्मी पड़ रही है। गर्मी क्यों समझ में ज़्यादा आ रही है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इसमें बारिश होनी चाहिए, बारिश हो नहीं रही है, इसलिए गर्मी ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रही है। सब्जी मेरी बन रही है, इतनी भयानक गर्मी मत पूछिए। देखिए चूल्हे से आई हूँ, लगता है नहा के आई, मतलब किचन से निकली हूँ नहाए हुए से लगती हूँ। वहाँ से सब्जी छौंक कर तुरंत भागी हूँ कूलर के पास चले जाऊँ। इस समय ना इतनी विकराल गर्मी पड़ रही है कि बता नहीं सकती आप लोगों से। किचन में तो मन ही नहीं लगता। देखिए सुबह कैसा फेस था भी, देखिए मतलब पसीना ने सब धुल दिया मेकअप होकर। मैं जा रही हूँ कूलर के पास, कुछ देर बैठूँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा पाना बना लिया है मैंने आम का, वो पके हुए छोटे छोटे रखे थे, पाना बन गया है। सब्जी छौंक के आ गई हूँ, दूध उबाल लिया है मैंने, रोटियाँ बस सेकनी है, बस जब हस्बैंड आएंगे तब सेकूँगी। अभी जा रही हूँ लेटने। सुबह भी सब्जी रोटी बनाना पड़ा, अभी फिर सब्जी रोटी बनाने में ज़्यादा मेहनत है। दाल चावल बना दो बहुत मज़ा आता है ना। चलिए तो थोड़ा सा कर ली हूँ आराम,
फिर यहाँ पे पना रोटी सब्जी मैं खाऊंगी। ये लोग सब खा चुके हैं। पना थोड़ा पतला है, घर के जो आम होते हैं ना तो पतला ही पना होता है। गांव में मैंने कई बार आपसे बताया बगीचा है, लेकिन हस्बैंड जाते नहीं हैं। जाएँ तो डेली आ सकता है। खैर खाना वाना हम सब ने खा लिया है। चावल भी मैंने फिर बनाया, क्योंकि बिना चावल के मेरा नहीं चलता है। ये भी बोल रहे थे पना के साथ मुझे चावल खाना है, तो ये भी खाएँ, मैं भी खाई हूँ चावल पना। और रोटी सब्जी तो पहले बनाई ही थी। फिर देखिए सारे बर्तन निकालूंगी, बर्तन धुलूंगी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम का मौसम ठंडा था, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, हो भले नहीं रही है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम ही कर लूँ, नहीं पड़ा रहता है शाम तक। यहाँ पे ईंटें बच्चे रोज़ गिरा देते हैं। यहाँ जो मेरा ड्रीम किचन था उसका सारा ड्रीम निकल गया है, मतलब ख़राब हो गया है। अभी तो बस ऐसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो इसे मैं ऐसे ही जब बच्चे गिरा देते हैं बराबर करके रख देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तुलसी माँ मेरी घर में हर जगह जमी हुई हैं, हरियाली यही दे रही हैं। फूल वूल तो मैंने अभी तक लगाया नहीं है। वैसे सच बताऊं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे पेड़ वेड़ लगाने में। हाँ लगा दूं कभी कभार, तो बात अलग है कि अलग एक होता है ना किसी किसी चीज़ की मतलब एकदम वो होती है ख्वाहिश कि मुझे ये करना ही है। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जिन चीज़ों में होता है मैं वो कर लेती हूँ, और हम सब कर लेते हैं। बिना इंटरेस्ट वाले काम में हम इसी तरह करते हैं, अरे मैं करूँगी नहीं, मन नहीं है, ये वो बहुत सारे बहाने होते हैं ना करने के। बच्चे यही मस्ती कर रहे हैं और मैं अभी पीना चाहती हूँ चाय। चाय पीने के बाद भी बर्तन झाड़ू सभी होगा, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर एक एनर्जी ड्रिंक होता है। लोगों के लिए होता है ना, कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई कुछ खाता है, तो वैसे ही चाय पीने वालों को भी ये होता है कि एक जब चाय पी लेते हैं तो माइंड थोड़ा ज़्यादा काम करता है। लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा आदत नहीं डाल लेनी चाहिए कि ना मिले तो प्रॉब्लम होने लगे। हमेशा किसी चीज़ में ऐसे नहीं बन जाना चाहिए कि हम उसके गुलाम बन जाएं, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि गुलाम बन जाने के बाद हम इंसान होके भी इंसान नहीं रह जाते। चाय पीऊँगी, बच्चों से बात कर रही हूँ, बर्तन धुलूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।